एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव, ये आपका बुक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और आपका जीएस आधारित सभी परीक्षा हेतु ये आपका महत्वपूर्ण बुक है। ये आपका ज्ञान बिंदु का यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची। तो यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसके बाद में यहाँ से आपका टोटल इसमें विषय सूची देखें तो आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो आपका 66 इसमें टॉपिक आपका इसमें इस बुक में आपका दिया हुआ है। सभी को बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ पे आपका आज के वीडियो में 1 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो चलिए देखते हैं आपका आज का वीडियो। यहाँ पे आपका संविधान की ऐतिहासिक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर 1559 ईस्वी। आगे यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर 1765 ईस्वी। आगे यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ताज ने किस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले किया। ब्रिटिश ताज ने किस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। आगे यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्षतः अपने हाथ में कब लिया। ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्षतः अपने हाथ में कब लिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा 1858। आगे यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया। भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका तो बी नंबर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आगे 6 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर 1773। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1773। आगे यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 9 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 1773। आगे यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका विनियमित करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका विनियमित करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा 1773 का अधिनियम। आगे यहाँ पे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर 1773। आगे 12 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से आपका कथन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका यहाँ पे तो ये बी नंबर हो जाएगा, केवल 2। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को खामियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1781। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका 14 नंबर। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1781। आगे 15 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और आपका वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया? किस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस कारण यह कहा जाता है कि 1784 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया? किस कारण यह कहा जाता है कि 1784 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ये आपका सही नहीं है। बाकी सब क्या है? आपका सही है। ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण शक्ति नियंत्रण बोर्ड को थी और इसने द्वैत शासन व्यवस्था को जन्म दिया। और ये इसमें से सभी आपका। आगे 18 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये बी नंबर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे 20 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर 1786 का अधिनियम। आगे यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर
से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 1813। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित में से किस देश और वस्तुओं को छोड़कर किया गया? 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित में से किस देश और वस्तुओं को छोड़कर किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर यहाँ पे चाय और चीनी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया गया? किस अधिनियम द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर इंडोनेशिया और नील। आगे यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। आगे यहाँ पे 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बने? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 1833 का अधिनियम। आगे 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर 1833 का अधिनियम। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट का आपका अधिनियम कहा गया? किस अधिनियम द्वारा पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट का अधिनियम कहा गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 1833 का अधिनियम। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया? किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। आगे यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथनों को पहचानिए। तो इसमें से आपका सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो आपका यहाँ पे तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा सही। आगे यहाँ पे 31 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम या चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया? किस अधिनियम या चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1813 का अधिनियम। आगे 32 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में उल्लेखित भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की स्थापना किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में उल्लेखित भारतीय सिविल सेवा
के संबंध में प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की स्थापना किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे मैकाले आयोग। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया? किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा 1853। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया? किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा 1853 का अधिनियम। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 36 नंबर है आपका कि 1853 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1858। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा 1858। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चला गया? किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चला गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 1858। आगे यहाँ पे 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा यहाँ पे गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 1858। 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय थे? भारत के प्रथम वायसराय थे तो आपका ये लॉर्ड कैनिंग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया? किस अधिनियम द्वारा एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 1858। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा 1861। आगे यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। निम्नलिखित में कौन 3 व्यक्तियों इनमें से संबंधित नहीं है? तो आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो ये बी नंबर हो जाएगा अवध के नवाब। ये 1862 के लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को आपका विधान परिषद में मनोनीत किया तो अवध के नवाब। आगे यहाँ पे नहीं है तो आपका अवध के नवाब संबंधित नहीं है। कौन? तो अवध के नवाब। और संबंधित है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। आगे यहाँ पे 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बम्बई और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत के अधीन किया गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांत के अलग कर दिया गया?
1773 के अधिनियम के द्वारा जो बम्बई और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत के अधीन किया गया था, किस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांत को अलग कर दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर 1861। आगे 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1861 अधिनियम द्वारा बंगाल, पंजाब एवं आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद की स्थापना को सही क्रम अनुसार सजाएं। आपका 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम आपका सीमा प्रांत में विधान परिषद की स्थापना को सही क्रम अनुसार सजाएं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर हो जाएगा 1862, 1897 और 1866। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 48 नंबर यहाँ पे कि किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई आपका फोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1861। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की स्तुति की अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की आपका स्तुति की अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा 1861। आगे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अध्यादेश की अवधि कितना होता था? 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर हो जाएगा 6 माह। आगे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर 1892। आगे 53 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1892 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा केवल एक। आगे यहाँ पे 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में विधान परिषद में बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था? किस अधिनियम में विधान परिषद में बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर 1892। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का शक्ति देता है? कौन सा अधिनियम प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का शक्ति देता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे 1892। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1909। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर कितना कर दी गई?
1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दी गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 60। आगे यहाँ पे 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन तो ए नंबर 1909। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर यहाँ पे किए चुनाव की यहाँ पे गया। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कौन सा विभाग दिया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कौन सा विभाग दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा विधि। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया? किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ये डी नंबर हो जाएगा 1909। आगे यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर लॉर्ड मिंटो। आगे यहाँ पे 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 1909। आगे यहाँ पे 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस तिथि को ब्रिटिश सरकार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना करना है? किस तिथि को ब्रिटिश सरकार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना करना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा 20 अगस्त 1917। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर। यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर जॉर्ज लॉयड। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 कब से लागू हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 कब से लागू हुआ? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 1921 से। आगे 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के वायसराय थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 69 नंबर कि भारत शासन 1919 अधिनियम के समय भारत के राज्य सचिव थे। भारत शासन 1919 अधिनियम के समय भारत के राज्य सचिव थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका एडविन मॉन्टेग्यू। आगे यहाँ पे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया? किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया?
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 1919। आगे 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 1919। आगे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। किस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 1919। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका सी नंबर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे 75 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। किस अधिनियम के सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे 1919। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के यहाँ पे उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 1919। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर 1926। आगे 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के अलग कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के अलग कर दिया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 1919। आगे 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा यहाँ पे वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। किस अधिनियम द्वारा यहाँ पे वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद आपका संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर 1919। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर 321। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थीं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर 10। आगे यहाँ पे आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 1935। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे 59। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य सूची के कितने विषय सम्मिलित थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य सूची के कितने विषय सम्मिलित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर 54। आगे 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत समवर्ती सूची के कितने विषय सम्मिलित थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत समवर्ती सूची के कितने विषय सम्मिलित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे 36। आगे क्वेश्चन 86 नंबर है यहाँ पे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों किसे प्रदान किया गया।
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर वायसराय को। आगे 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर 1935। आगे 88 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर 1937। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में शुरू की गई उत्तरदायी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में शुरू की गई उत्तरदायी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं आपका, तो सही आंसर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर 1939। आगे यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 1935। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 91 नंबर यहाँ पे कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्य रूपी यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 91 का तो डी नंबर बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। आगे यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के अलग से निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत किया और इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। आगे यहाँ पे 93 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यहाँ पे लगभग कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर 10%। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 1935। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर 1937। आगे यहाँ पे 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि माउंटबेटन या माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? यहाँ पे माउंटबेटन या माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे 3 जून 1947। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। यहाँ पे आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर उपयुक्त में सभी, माउंटबेटन योजना और यहाँ पे किंडबर्ग योजना और यहाँ पे माउंटबेटन योजना। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 के गठित यहाँ पे अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे दिया गया?
1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 99 का यहाँ पे, तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, लियाकत अली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 के गठित यहाँ पे अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर सरदार पटेल। आगे यहाँ पे आपका 101 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में यहाँ पे जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में आपका जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर श्रम के। आगे 102 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में यहाँ पे रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर सरदार बलदेव सिंह। आगे यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 के गठित अंतरिम सरकार में वायसराय के परिषद के उपाध्यक्ष थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय के परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर पंडित नेहरू। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 104 नंबर कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन आपका व्यक्ति संबंधित नहीं थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे 105 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 14। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 106 नंबर क्वेश्चन है कि आसफ अली संबंधित थे। आसफ अली संबंधित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर रेलवे एवं परिवहन। यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो ये डी नंबर सी गोपालचार्य। आगे यहाँ पे 108 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतिम सरकार में वाणिज्य विभाग में यहाँ पे महकमा किसे दिया गया? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वाणिज्य विभाग का यहाँ पे महकमा किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे आई सुंदर रीगर। आगे यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में यहाँ पे जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा विभाग दिया गया? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल को कौन सा विभाग दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे विधि। आगे 110 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के प्रधान या मंत्री थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे प्रधान या मंत्री थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे गजनफर अली खान। आगे यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे बी एवं सी दोनों, यहाँ पे राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। आगे यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या थी। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या थी। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर 14। आगे 113 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन ऐसे मंत्री थे जिन्हें 1946 के अंतरिम सरकार एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में समान विभाग दिया गया?
कौन ऐसे मंत्री थे जिन्हें 1946 के अंतरिम सरकार या स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में समान विभाग दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर उपयुक्त में सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार बलदेव सिंह और जगजीवन राम को। आगे यहाँ पे 114 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वैज्ञानिक शोध विभाग के मंत्री थे। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर पंडित नेहरू। आगे यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वी.एन. यहाँ पे गणवल किस विभाग के मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वी.एन. यहाँ पे गणगल को किस विभाग के मंत्री थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तो ए नंबर यहाँ पे कार्य, खान एवं ऊर्जा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 116 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे 117 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे यहाँ पे 118 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर R.K. यहाँ पे सनगुन शेट्टी। आगे 119 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर सरदार बलदेव सिंह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर एक दो बार अच्छे से आप देखेंगे, एक दो बार, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।